फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज 084 पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत सारे क्लिक्स हैं मेरे, सब्सक्राइबर हैं और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि आजकल कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा वेट जो है वो बहुत गेन हो रहा है। उसके बाद हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरी कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं कि आप एक्सरसाइज करते हो, कैलोरी कम करते हो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो, लेकिन फिर भी वेट क्यों नहीं कम हो रहा है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग जो है वो मैंने देखा है कि लोग फोकस करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, फोकस करते हैं अपनी ईटिंग हैबिट के ऊपर कि हाँ ये चीज़ नहीं खानी है, वो नहीं खानी है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। वो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत खाना कम कर देते हैं, जिसके कारण कि वो अपने आप को बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम अपनी कैलोरी कम करने के लिए कम खा रहे हैं या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्लीप जो है, गुड क्वालिटी स्लीप यानी कि रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो रिकवरी होती है, बॉडी में जो मसल्स टीयर हो जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। और वो सारा प्रोसेस तभी होता है जब कि हम एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेंगे, हम रेस्ट करेंगे। कई बार होता है कि आज अगर कोई एक्सरसाइज करने जा रहा है, जैसे एक्सरसाइज करने गए, उन्होंने एक्सरसाइज की या साइकिलिंग की या कुछ भी, या दौड़ लगाई या कुछ भी किया, तो वो इतनी ज़्यादा करते हैं कि आज मैंने तो इस कॉलोनी के 5 चक्कर निकालने हैं, मैंने इस ग्राउंड के 2 चक्कर निकालने हैं। लेकिन चाहे उनकी कैपेसिटी जो है वो कम हो, वो उनके दिमाग में बस ये होता है कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन उसके बाद उनका बॉडी जो है वो इतनी टायर्ड हो जाती है, इतनी ज़्यादा दुखती है या इतने ज़्यादा वो थक जाते हैं कि वो उस थकान के कारण ही कई बार उन्हें नींद अच्छी नहीं आती है। और दूसरी बात ये होती है कि अपना खाना भी इतना ज़्यादा कम कर देते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ें कम कर देते हैं जिससे कि हमारे एनर्जी लेवल बढ़े। तो उसके कारण क्या होता है, ये दोनों चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ अच्छी रेस्ट करनी और स्लीप लेनी बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि अगर हम स्लीप नहीं लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी जो है रेस्ट के टाइम भी बहुत सारे ब्रेक डाउन जो मतलब कि हमारे मसल्स टूटते हैं या बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनको रिपेयर होने के लिए भी टाइम लगता है। और फर्स्ट डे अगर ज़्यादा कर लिया और सेकंड डे अगर टायर्ड हैं, लेकिन क्या होता है टायर्ड होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, साइकिलिंग करने जाते हैं और अपना इनटेक जो है वो कम कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, इनटेक तो कम होते हैं, हो जाता है, लेकिन ये भी करना चाहिए कि अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है वो एक ही हो रही है, मतलब कि एक ही मतलब कि दर्द हो रही है या प्रॉपर रेस्ट नहीं है, दर्द हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, नेक्स्ट डे जो है अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, एनर्जेटिक नहीं हो, तो आप जो है एक्सरसाइज करने मत जाइए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है जो भी टीयर हुआ है उसको रिपेयर होने के लिए टाइम मिलेगा और फिर नेक्स्ट डे रेस्ट करिए और फिर थर्ड डे फिर दोबारा से आप एक्सरसाइज करिए। यानी कि अगर आप और नेक्स्ट डे भी अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो फिर करिए, और एकदम से अपने आप को थकाइए मत कि हाँ आज मैंने ज़्यादा करना है। थोड़ा थोड़ा से शुरू कीजिए, कम से शुरू कीजिए, तो आप एकदम से होंगे। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि उन्हें बहुत जल्दी होती है, रशिंग करते हैं टुवर्ड द वेट लॉस। मतलब कि उन्हें ये होता है कि हमें अपना वेट जो है वो जल्दी जल्दी कम करना है। उसमें क्या होता है, हमें ये नहीं सोचना कि हमें अपना वेट कम करना है, अपनी लिविंग जो है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको हेल्दी बनाना है। पहले अगर वो हेल्दी होगा तो हमारा वेट अपने आप लॉस होगा, तो इसलिए अपने लिविंग स्टाइल को हेल्दी बनाना है। और दूसरी बात ये कंसंट्रेट नहीं करते हैं कि हमारे जो शरीर है उसमें किस विटामिन की कमी है या क्या हमारे हार्मोनल बैलेंस है। अगर ये सारी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो क्या है, अगर वो एक्सरसाइज करता है या वो ये सारी चीज़ें करता है तो उसके ऊपर दुष्प्रभाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है अपना वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करता है और उसका विटामिन डी कम होता है
विटामिन डी अगर कम होता है और वो एक्सरसाइज करता है तो उसके क्या होता है, रिकवरी टाइम जो है वो कम हो जाता है, मतलब कि रिकवरी टाइम होने में ज़्यादा टाइम लगता है, हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी एक होती है, बॉडी एक के साथ बोन्स में, जॉइंट में पेन होती है, तो उससे उसके ऊपर और ज़्यादा बुरा असर होता है। तो इसलिए पहले अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना कि हाँ हमें अपना वेट है वो जल्दी जल्दी कम करना है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ हमें जो चीज़ कमियां हैं उन कमियों को भी पूरा करना है। जैसे कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आपका वेट तब भी एक्सेसिव हो जाता है। तो अगर आपके विटामिन डी की कमी के कारण, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हाँ आपके हाथों पैरों में दर्द होती है, जॉइंट में पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है और हेयर लॉस होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। नेक्स्ट है कि आप क्या करते हैं, आपके माइंड में एक ऐसी चीज़ होती है कि हाँ हमने अपने खाने में से कैलोरी जो है वो रिड्यूस कर देनी है, यानी कि अपने खाने में से कैलोरी कम कर देनी है। आप अपने खाने में से कैलोरी जो है एकदम से कम कर देते हैं, जो बॉडी को नीड होती है कैलोरी की वो भी उस तक नहीं पहुंचती है, तो वीकनेस हो जाती है। उससे क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारा जो है वो डगमगा जाता है, मतलब कि उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी जो कैलोरी कम करनी है, लेकिन वो वाली रिड्यूस करनी है, वो वाली कम करनी है जो कि नुकसान दे रही है, पूरी कैलोरी कम नहीं करनी है। उसके कारण क्या होता है, जब हम पूरी कैलोरी कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी को जो नीडेड होती है कैलोरी की वो भी नहीं देते हैं, तो वो क्या होती है, लेथार्जिक होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए हमें हार्मोनल बैलेंस के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम को सही रखने के लिए अपने खाने में से फैट यानी कि कैलोरी जो है वो रिमूव करनी है, अच्छी वाली नहीं बल्कि बुरी वाली कैलोरी जो है, बुरी वाली जो है फैट है वो रिमूव करनी है। तो इससे आपको, मतलब कि ये जो मेरे माइंड में बातें थी कि हाँ हमेशा माइंड में रहता है कि हाँ हम अपने कैलोरी कम कर लें, कैलोरी में से बैड वाली कैलोरी कम करो, अच्छी वाली कैलोरी लो। और दूसरा मैंने बताया कि हमेशा क्या हमें ये होता है कि हाँ अपना वेट जो है वो जल्दी जल्दी कम कर ले, लेकिन वेट जल्दी कम करने के चक्कर में जो विटामिन डी का मैंने एग्जांपल दिया कि विटामिन डी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन डी के कारण भी वेट गेन हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के कारण भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा क्या होता है, हम एक्सरसाइज बहुत करते हैं और अपने खाने को मेंटेन करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रख लेते हैं, जो कि हम चीज़ें पहले खा रहे थे वो सब कम करके एकदम से हम ऐसी चीज़ों पे आ जाते हैं जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, कैलोरी भी कम होती है, प्रोटीन भी कम होता है, वो सारी चीज़ें कम कर देते हैं। उसके कारण वीक फील करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। जब टायर्ड हो जाते हैं तो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा करते हैं कि टायर्ड हो जाते हैं, मसल टीयर हो जाते हैं, मसल्स को रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं देते हैं और दोबारा से फिर एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि ये सारा बॉडी को अगर हमने अपना वेट कम करना है तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा। फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमने इन तीनों अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें था कि सबसे पहले हमने एक्सरसाइज करनी है और अपने खाने में ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ साथ नींद अच्छी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि हम क्या करते हैं, अपनी खाने में से कैलोरी कम कर देते हैं, लेकिन कैलोरी जो है वो बुरी वाली कम करनी है, अच्छी वाली कैलोरी नहीं कम करनी है। थर्ड क्या था कि हमें एकदम से जल्दी नहीं मचानी है कि हमें अपना वेट कम करना है, वेट कम करना है लेकिन धीरे धीरे कीजिए। और उस वेट कम करने के लिए आप देख लीजिए कि आपका वेट जो बढ़ा है उसका कारण क्या है, अपने आप में कौन से विटामिन की कमी है, कौन सी आपको जो है नीडेड है। जैसे कि मैंने विटामिन डी का एग्जांपल दिया, तो ये सारी चीज़ें अगर देखते हुए आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, अपने रश नहीं करना है, वो सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।